वेलकम टू एमआर क्लासेस गाइस। सो गाइस देखो यार, आज का जो वीडियो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए। हम लोग जो क्लास 8 का चैप्टर स्टार्ट किए थे, तुम्हारा क्या था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक ना। उसका इक्वेशन सॉल्व कैसे करते थे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक है। बट इस लेक्चर में क्या है, ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। ये वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम सबको हार्ड लगता है, बट आज के बाद नहीं लगेगा, ठीक है। ये वीडियो कंप्लीट करो यार, कंप्लीट देखो, मैं बताऊंगा कैसे करते हैं वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो तुम लोग डरो मत यार, मैं हूँ, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, सी क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को ना अच्छे से समझना कि क्या ढूंढने बोल रहा है, क्या करने बोल रहा है, ठीक है ना। तो मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 बोल रहा है, द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा जो बोल रहे हैं, जो स्विमिंग पूल है तुम्हारा, वो पैरामीटर शेप में है। तो बस पैरामीटर का तुम्हें सब, अब पैरामीटर के बारे में सब तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, जो कि तुम बचपन में पढ़ चुके हो। अब क्या बोल रहा है, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब देखो यार, तुम्हें लेंथ और ब्रेथ डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, रदर कैसे दिया हुआ है, तुम्हें रिलेशन दिया हुआ है, लेंथ एंड ब्रेथ में रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें बोल दे कि इसका पेरीमीटर क्या होता है। तुम्हें पेरीमीटर का मतलब पता है ना, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। लेंथ ऑफ बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। जिसको पता नहीं है वो जान लो, ठीक है ना। तो समझ में आ गया हमें गिवन क्या है। चलो हम लोग लेते हैं, चलो गिवन क्या है मेरा, तुम्हारा क्या है, पेरीमीटर ऑफ पूल, वेट पूल, ठीक है। कितना है तुम्हारा, 154 मीटर। ध्यान से धीरे धीरे समझो यार, धीरे धीरे समझो, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या है, स्विमिंग पूल है। अब बोल रहे हैं क्या, अब देखो सुनो ध्यान से, ये स्टेटमेंट ना ध्यान से पढ़ो, ये स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ना, और इसी से तुम्हें पता चल जाएगा कौन किस पे डिपेंडेंट है। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। आगे वो पढ़ो, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ जो भी होगा उससे 2 मीटर ज्यादा होगा लेंथ। क्लियरली है ना। तो मैं एक टेक्निक बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो, लेंथ किस पे डिपेंडेंट है, ब्रेथ पे डिपेंडेंट है। अगर तुम जो भी ब्रेथ को लोगे उसका +2 कर दोगे तो तुम्हारा ये लेंथ मिल जाएगा। चीज क्लियर है। देखो अब क्या करते हैं, सी अब देखो मैं क्या बताऊं, लेट दी ब्रेथ दिया हुआ नहीं, मैं ब्रेथ को एक लेता हूँ, लेट दी ब्रेथ BRE, ठीक है, BREDTH, ब्रेथ बी एक्स। अब देखो यूनिट किस में दिया हुआ, मीटर में दिया हुआ है, तो मैं मीटर लेता हूँ, ठीक है। ब्रेथ को एक्स मीटर ले गया। अब देखो यार लेंथ कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा, लेंथ LENGTH, लेंथ ईच के जगह में इक्वल्स टू डाला मैं 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। 2 मीटर मोर देन, देखो ब्रेथ का ट्वाइस करके 2 मीटर ज्यादा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ध्यान से जो बोल रहा है क्वेश्चन वो समझो। तो देखो यहाँ पर 2 मीटर मोर देन, ये क्या होगा, अब देन बोला तो ये बाद में ऐड होगा, ये पार्ट बाद में ऐड होगा, किस में ऐड होगा, ट्वाइस इट्स ब्रेथ में ऐड होगा। तो तुम क्या करोगे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ में, तो ये ब्रेथ क्या था, एक्स था, अगर ट्वाइस इट्स ब्रेथ बोलोगे तो 2x हो जाएगा, एंड 2 मीटर मोर है मतलब क्या, +2 करोगे। चीज क्लियर है। इक्वेशन कैसे फ्रेम करते हैं समझ में आ गया ना। एक बार इक्वेशन फ्रेम कर लिए तो तुम लोग सोच लेना तुम लोग कर लोगे, क्योंकि इक्वेशन फ्रेम, अब देखो इक्वेशन सॉल्व करना मैं प्रीवियस लेक्चर में बताया हूँ, जो भी नहीं देखे हो आराम से तुम लोग जाके देख सकते हो, ठीक है ना। मैं आईटेब या एंड वीडियो में डाल दूंगा उसका, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, तो तुम लोग हाँ कर सकते हो। अब देखो यार क्या दिया हुआ, अब तुम्हें पेरीमीटर दे दिया, लेंथ मिल गया, ब्रेथ मिल गया। अब क्या करने का, अब डाल दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर क्या है तुम्हारा, 154 है। तो अब देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है ना, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है ना पेरीमीटर का फॉर्मूला, इज इक्वल टू 154। यहाँ तक लिखे, चलो ये अभी नहीं लिखने का, समझ में आना यहाँ तक। अब क्या करो, लेंथ का वैल्यू पुट करो, लेंथ की जगह लेंथ का वैल्यू, ब्रेथ की जगह ब्रेथ का वैल्यू, सॉल्व करो, एक्स का वैल्यू निकालो, अरे लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड कर दो। हमें लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करनी बोला है, ठीक है, क्लियर है ना। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, लेंथ के जगह में मैं क्या डालूंगा, L के जगह में मैं 2x + 2 डालूंगा, 2x + 2 प्लस, तो प्लस डालो, ब्रेथ के जगह में ब्रेथ का वैल्यू पुट करो x, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा 154। अब देखो ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं ये देखो मैं बता रहा हूँ, अभी जो नया देखो तुम लोग जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो ना, तो वैसे नया ट्रिक समझते जाना है, याद रखना, ठीक है। तो तुम लोग ये न्यूमेटर इक्वल टू के इधर है ना, दोनों साइड है, तो तुम न्यूमेटर को काट सकते हो। तो ये मैं 2 को काटा, एंड 2 7 जब 14, 2 क्या है, देखो यहाँ पर तुम्हारा क्या है, 2 7 जब 14 एंड 2 7 जब 14, ऐसे काटने का। अब तुम लोग डिवाइड मत करने लगना 154 ऐसे करके, अभी तुम्हें सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। 2 7 जब 14 एंड 2 7 जब 14, क्लियर है इतना। अब देखो यहाँ पर ये 2x और x दोनों सेम वेरिएबल है, तो तुम क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। 2x + x क्या हुआ, 3x + 2 इज इक्वल टू 77। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 77 - 2, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 75/3, तो 3 2 = 6, 3 5 = 15। सो x का वैल्यू क्या निकला तुम्हारा, 25 निकला। तो x क्या था मेरा, x में क्या लिया था, ब्रेथ x लिया था, तो मेरा ब्रेथ हो गया। मैं यहाँ पर आंसर लिख दे रहा हूँ, इम्प्लाइज
ब्रेथ कितना हो गया, ब्रेथ इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स था ना ब्रेथ, तो एक्स इज इक्वल टू 25 मीटर। और हमें क्या लेंथ भी चाहिए था, लेंथ एंड ब्रेथ दोनों बोला ना, तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ क्या है 2x प्लस 2, तो 2 इंटू एक्स का 25 पुट करोगे प्लस 2, ठीक है, तो 50 प्लस 2 तो 52, तो यहाँ पर मिल गया लेंथ कितना है 52 और ब्रेथ कितना है तुम्हारा 25। चीज क्लियर है, हमें ये ढूंढने बोला था। देखो यार समझ नहीं आया तो वापस वीडियो को देखो, ये वीडियो को वापस देखो, मैं जो बोल रहा हूँ सुनो, ठीक है, जो बोल रहा हूँ वो चीज सुनो, आराम से समझ में आएगा यार, क्यों नहीं समझ में आएगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, चलो देखते हैं, ठीक है, चलो। So guys, moving on to our next question. See, what is the question? See, when 4 consecutive integers are added, the sum is 46. Find the integer. देखो यहाँ बोल क्या रहा है कि जब 4 consecutive integer को ऐड करते हो ना, जब 4 consecutive integers को ऐड करते हो तो तुम्हारा सम जो होता है, चारों को ऐड करने का जो सम होता है वो तुम्हारा क्या आता है 56, मतलब 46 आता है, ठीक है। अब तुम्हारा वो इंटीजर क्या क्या है तुम्हें ढूंढना है यार। कंसेक्यूटिव का मतलब तुम्हें अगर नहीं पता है तो ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, इंटीजर का मतलब नहीं पता तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सब देखो पता होना चाहिए। कंसेक्यूटिव क्या होता है तुम्हारा लगातार नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, ठीक है। अब अगर तुम बोले हो तो 1 3 5 7 9 ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। अगर अब मुझे बोले कंसेक्यूटिव इंटीजर, इंटीजर तो नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ लेट दी 4 कंसेक्यूटिव। तुम लोग कुछ भी ले सकते हो यार, कुछ भी ले सकते हो, बट मैं अपना कन्वीनियंस लूंगा और मैं जो लूंगा मैं तुम्हें बताऊंगा वो करना तुम भी। लेट द 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी। देखो मैं क्या क्या ले रहा हूँ, मैं ऐसा ले रहा हूँ कि मेरा कट जाएगा, तुम मैं बता रहा हूँ, क्लियरली बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, चलो x लिया एक, अब मैं x से पहले क्या आता है x माइनस 1 आता है, एंड x के बाद क्या आता है x प्लस 1 आता है, और एक तो कुछ भी ले लो, चलो ठीक है मैं x प्लस 2 ले लेता हूँ। ये लगातार नहीं है, x माइनस 1 x प्लस 1 x प्लस 2, ये लगातार कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, ठीक है ना, समझ में आना, लगातार कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। एग्जांपल दूं क्या, x का वैल्यू 5 लूं ना, देखो अगर x का वैल्यू मैं 5 लेता हूँ तो 5 माइनस 1 क्या हुआ 4 हुआ, 5 हुआ, 5 प्लस 1 6 हुआ, एंड 5 प्लस 2 7 हुआ। तो यहाँ पर देखो लगातार नहीं है, 4 5 6 7 चारों इंटीजर्स नहीं है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। तो ये तुम्हारा क्या है, लगातार कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ले लिया मैं। अब क्या बोलूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब बोल रहा है एडेड, अगर ये चारों को ऐड करो तुम्हारा सम 46 मिलेगा, चारों को ऐड कर दो, x माइनस 1 एड, x प्लस 1 एड, x प्लस 2 एड, चारों को ऐड कर दिया, सम क्या आना चाहिए 46 आना चाहिए। गिवन है यार, मैं खुद से नहीं ले रहा हूँ कुछ, ठीक है। अब देखो ये मैं -1 एंड +1, कैन आई कट दिस, ओके, ठीक है। अब देखो x प्लस x, यहाँ पर कितना x दिख रहा है यार, 1 2 3 4, मतलब 4x, ठीक है। 4x प्लस 2 इक्वल्स 46। अब उधर जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा यार, तुम लोग खुद से देख सकते हो, माइनस होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा 44, ये इधर आया तो क्या होगा 4, क्लियर है, आंसर क्या गया 11। तो यहाँ पर तुम्हारा x का वैल्यू मिल गया क्या 11। तो हमें इंटीजर, देखो हमें बोला फाइंड द इंटीजर, हमें ये सारा इंटीजर्स ढूंढना, ये इंटीजर्स हम लोग x में लिए थे ना, अब x का वैल्यू मिल गया, अब x का वैल्यू मिल गया तो पुट कर दो, हेंस द रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर क्या क्या बताओ, तुम लोग खुद बोलो यार। 11 में था, देखो ये x 11 है ना, x की जगह में 11 पुट किया, 11 माइनस 1 क्या गया 10, ये x 11, ये 12, ये 13, ठीक है, समझ में आया, ये 4 इंटीजर्स है, ठीक है। तो यार बहुत 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 समझ में आएगा, अच्छे से आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि इफ द एंगल्स फॉर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 5:6:7 फाइंड द एंगल। देखो यार क्या बोल रहा है, इफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, अगर तुम लोग ट्रायंगल के बारे में पता नहीं है तो देन सॉरी यार, तुम लोग नहीं कर पाओगे, बट मैं बताऊंगा तो कर पाओगे। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बारे में पता नहीं, और ट्रायंगल का क्या एंगल, ट्रायंगल्स का एंगल के बारे में तो तुम्हें पता है कि ट्रायंगल्स का सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स 180 डिग्री, तुम्हें पता है, इसको ऐड करो तो आंसर 180 डिग्री आएगा, समझ में आ रहा है। तो वही चीज यूज करना, बट देखो जब भी रेशियो का क्वेश्चन आ जाता है ना, बच्चे कंफ्यूज, मतलब करे क्या, बट आज के बाद नहीं होगा कंफ्यूज, मैं बता रहा हूँ ना कैसे करना। जितना भी रेशियो है मैं बता रहा हूँ, जैसे करोगे वैसे ही होगा आंसर, ठीक है। तब देखो तुम्हें क्या दिया, किसका रेशियो दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें किसका रेशियो दिया हुआ है, एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है ना, एक्सक्यूज मी, एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है। तो तुम क्या करो, ये एंगल्स का रेशियो है, तुम क्या करो, इसको अलग कर दो, सारों को अलग कर दो, कैसे करोगे मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखो यार ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारा रेशियो टाइप क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो अब देखो मैं एंगल का रेशियो दिया, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, लेट द एंगल्स
ऑफ अ ट्राइंगल बी। अब देखो रेशियो क्या है, 5:6:7 दिया है। मैं एंगल्स को एक्स लेके एंगल ले जा रहा हूं। देखो ये मेरा 5x एंगल हो गया, रेशियो नहीं रहा, एंगल हो गया, कॉमा 6x एंड 7x। देखो मेरे एंगल का रेशियो दिया हुआ था, मैं x लेके एंगल ले अलग कर लिया, मेरा एंगल हो गया। अभी ये तीनों मेरा एंगल है, किसका, ट्रायंगल का, ठीक है ना। अगर मैं ट्रायंगल लेता हूं तो ये मेरा क्या होगा 5x, ये मेरा 6x और ये हो गया मेरा 7x। ठीक है, समझ में आया ना। अब लगा लो यार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमेशा ये लिखने भूलना मत यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, क्या है वेट, हाँ, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हमें क्या पता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियरली है, सम कर दो, सम मतलब एडिशन किसका, एंगल ऑफ ट्रायंगल का। ट्रायंगल का एंगल मिल गया, अब ऐड कर दो यार सबको। तो 5x प्लस 6x प्लस 7x इक्वल्स 180 डिग्री। ऐड करो, तुम लोगों को पता है 6 5 11 11 7 18, तो 18x इज इक्वल्स टू 180। और तुम्हें पता चल गया x का वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, काटोगे तो 10 आएगा, तो इम्प्लाइज क्या करा, x इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर x का वैल्यू मिल गया 10। अब हमें एंगल भी बोला था, फाइंड द एंगल्स। एंगल्स क्या था मेरा, ये मेरा 5x 6x एंड 7x एंगल है। यहाँ तक करके छोड़ दोगे आंसर, यहाँ तक तो सही मिलेगा बट कुछ मार्क्स कट जाएगा तुम्हारा। ठीक है, जो लास्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट के लिए। तो यहाँ पर मेरा क्या आएगा, हेंस, मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ, इसके बाद यहाँ से लिखना, हेंस द एंगल्स आर क्या क्या बताओ, 5x, तो 5x का वैल्यू क्या है मेरा 10 है, देख लो x का वैल्यू 10 है, तो 50 आ गया एक एंगल। 6x, तो यहाँ पर 6 इंटू 10 60 आ गया। डिग्री 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 डालना क्योंकि ये एंगल है, ठीक है। एंड 7x, ठीक है, तो 7 इंटू 10 तो 70 डिग्री। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर हो गया कंप्लीट। देखो यार इजी है, सारा इजी है, जैसे बता रहा हूँ, बस बताने वाला होना चाहिए जो कि मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बट हाँ यार देखो, अगर तुम लोग मेरा सब्सक्राइब नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, ज्यादा व्यूज नहीं मिलेगा, मुझे वीडियो बना के फायदा क्या होगा, फिर मैं क्यों बनाऊंगा वीडियो फिर तुम लोग के लिए। तो इसके लिए तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, मैं तुम लोग को मदद कर रहा हूँ, तुम लोग मेरा मदद करो यार। ठीक है, तो तुम लोग इसको ये चीज देखो, ठीक है, तुम लोग सोचो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं अब। तो गाइस देखो यार, अभी जो क्वेश्चन है ना, बहुत बहुत लिख लो इसको। ये मतलब 100 में से 90 बच्चे पक्का इसमें कंफ्यूज होते हैं। पक्का इस कॉन्सेप्ट में पक्का बोल रहा हूँ कि 100 में से 90 बच्चा का पक्का बोल रहा हूँ कि कंफ्यूज होते ही होते हैं। ठीक है ना, तो मैं आज बताऊंगा, और जो जो ये वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है ना, उनका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो कमेंट करना मुझे ये चीज, ये टॉपिक पे। ठीक है, तो यार देखो यहाँ पे बोल क्या रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। सम ऑफ द डिजिट of a 2-digit number is 11. When we interchange the digit, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 63. Find the 2-digit number. अब देखो यार, जिसको पता नहीं है 2-digit नंबर कैसा होता है, अब तुम लोग बोले भैया 2-digit नंबर क्या होता है, 12 इज 2-digit नंबर। बट सही बोल रहे हो यार, बट ये हम लोग 12 लिख पाएंगे क्या, हम लोग कौन सा 2-digit नंबर बोला, नहीं बोला, तो हम लोग जनरल में जाएंगे। और जनरल 2-digit नंबर क्या होता है मैं बता रहा हूँ, ध्यान देखो, मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा 2-digit नंबर 10a प्लस b। तुम लोग बोले कैसे, ये क्यों लिया हूँ, अगर तुम 21 को मानते हो ना 2-digit नंबर है, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखो 10 इंटू 2, एक आएगा 2 डाला प्लस 1, इसका आंसर क्या आएगा 21 नहीं आया क्या। तो जो भी 2-digit नंबर होता है उसका ये फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, ये होता है 10a प्लस b। और ये जो ये है ना, लिख लो कॉपी में लिख लो, इसको हम लोग बोलते हैं 10th डिजिट। 10th डिजिट गलत बोल रहा हूँ यार, यूनिट डिजिट होता है, तुम लोग को भी पता है यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट या 1th डिजिट बोलते हैं। ठीक है, इसको क्लियर है ना। और ये तुम्हारा क्या होता है, 10 के साथ जो होता है वो तुम्हारा 10th डिजिट होता है, 10th डिजिट। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ, 10th डिजिट तुम लोग को जो पता है उसके लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर समझ में ये क्या होता है। अब देखो, ये इसको हम लोग बोलते हैं, ये हो गया तुम्हारा क्या, ये हो गया पूरा 2-digit नंबर, ये हो गया तुम्हारा क्या 2-digit नंबर। ठीक है, 2-digit नंबर। और ये हो गया तुम्हारा क्या, अब तो ये 2-digit नंबर हो गया, और ये 2-digit नंबर का डिजिट क्या क्या है, ए एंड बी डिजिट है, यूनिट डिजिट 10th डिजिट। ठीक है ना, यूनिट डिजिट 10th डिजिट। क्लियर है, तो अब देखो क्वेश्चन क्या बोला, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2-digit नंबर। सम ऑफ द, अगर ये सम ऑफ द, ये दोनों डिजिट को ऐड करना है, किसका 2-digit नंबर का। 2-digit नंबर का डिजिट कौन है, ए एंड बी है, तो दोनों का सम करना है। पहला क्वेश्चन में सम क्या आ रहा है तुम्हारा 11 आ रहा है। देखो द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2-digit नंबर, डिजिट किसका रहना चाहिए 2-digit नंबर करना चाहिए, ए एंड बी 2-digit का नंबर है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया
11 हो गया, हाँ सम 11 हो गया, ऐड किया देखो 11 आया आंसर। तो ये गया तुम्हारा पहला। मैं बता रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ 2 डिजिट नंबर को लेके, तो तुम लोग ध्यान दो, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूँ फिर से करता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया क्या होता है। तो मैं क्या मानता हूँ, अब देखो व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग, हाँ अब देखो तुम्हें क्या बोल रहा है, अगर दो नंबर का वो जो दोनों डिजिट है ना, वो जो तुम्हारा 10a प्लस बी में 10a प्लस बी में तुम्हारा ये दोनों डिजिट है, ये दोनों डिजिट है तुम्हारा, a एंड बी डिजिट है। अब अगर ये दोनों का सम करूंगा तो मेरा 11 आएगा, ठीक है। अगर मैं एक को x ले रहा हूं तो दूसरा, अगर एग्जाम्पल देता हूं, मैं एग्जाम्पल देता हूं, अगर मेरा दो नंबर का सम 10 है, अगर मेरा दो नंबर को मैं ऐड कर रहा हूँ, कोई भी दो नंबर को मैं ऐड कर रहा हूँ और मेरा आंसर 10 आ रहा है, ठीक है। तो अगर मेरा एक नंबर 4 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, आप 4 कैसे मिलेगा, 10 माइनस 4 करोगे, 10 माइनस 4 करो तो दूसरा मिल जाएगा ना 6। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो वैसे ही मुझे दो डिजिट का सम 11 मिल गया है। अगर मैं लेट दी यूनिट डिजिट भी मैं x ले लेता हूँ। मैं यूनिट डिजिट को अगर मैं x ले रहा हूँ, मेरा क्या आ रहा है, देखो मैं दोनों डिजिट ना, टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, दोनों डिजिट तो यही होता है ना 2 डिजिट नंबर में, ठीक है। इज इक्वल टू क्या, मेरा 11 है। अगर मैं यूनिट को मैं x ले गया तो मेरा टेंस डिजिट क्या हो गया, 11 माइनस x हो गया ना। तो टेंस डिजिट क्या हो गया मेरा 11, ये x उधर चलेगा तो 11 माइनस x, ठीक है। तो इंप्लाई क्या करेगा मेरा, टेंस डिजिट इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा 11 माइनस 6। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि मुझे दोनों का सम दिया था, कि 11 है। अगर मैं एक को x मान लिया तो दूसरा क्या होगा 11 माइनस 6 होगा। अब ये दोनों को ऐड कर दो तुम्हारा 11 आ जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं आया कि हम लोग कैसे लिए, यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट मिल गया हमें। और देखो यार, अगर तुम्हें 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है ना, तो तुम्हें यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट मिल जाएगा, तो तुम 2 डिजिट नंबर फॉर्म कर पाओगे, ठीक है ना। तो हम लोग मुझे मिल गया टेंस, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा द 2 डिजिट नंबर बोल सकते हो या नंबर बोल सकते हो, चलो 2 डिजिट नंबर बोल देते हैं, 2 डिजिट नंबर। अगर देखो वीडियो कंफ्यूजिंग लग रहा है वापस देखो अच्छे से, ठीक है। 2 डिजिट नंबर इसी को क्या जगह मुझे क्या पता है, 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, ठीक है। तो तुम क्या कर दो, पुट कर दो टेंस डिजिट की जगह ये पुट कर देना, ठीक है। 10 इंटू 11 माइनस एक्स हो गया टेंस डिजिट, प्लस यूनिट डिजिट क्या है मेरा एक्स है, देखो ये यूनिट है ना मेरा। चीज क्लियर है। तो ये मेरा हो गया 2 डिजिट नंबर, ये मेरा हो गया 2 डिजिट नंबर। देखो यार, जो बता रहा हूँ ठीक से लिखो, यार सारा समझ में आएगा, सारा का सारा समझ में आएगा, ठीक है। तो तुम्हें 2 डिजिट नंबर मिल गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे देखो, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट क्या होता है पता है ना तुम्हारा, डिजिट क्या होता है, ये डिजिट हो गया, ये भी एक डिजिट हो गया। अब तुम देखो यहाँ पर अगर बोल रहे हो, यहाँ पर देखो ये टेंस डिजिट है, ये यूनिट डिजिट है। अब अगर तुम अब इंटरचेंज करोगे, इसको इधर करोगे एंड इसको इधर कर दोगे, इंटरचेंज किया ना, अगर तुम इंटरचेंज करोगे इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 63। मतलब अब जब इंटरचेंज किया तो नया नंबर मिल गया। अब देखो अगर, ठीक है मैं बता देता हूँ, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, हम देखो जब हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं डिजिट को, जब हम लोग डिजिट को इंटरचेंज कर रहे हैं तो हम लोग न्यू नंबर मिल रहा है ना। न्यू नंबर क्या है तुम्हारा, अब देखो यहाँ पर 10 इंटू ये x इधर आ जाएगा, 10 के साथ आ जाएगा 10x, और यहाँ पर तुम्हारा प्लस ये उधर चल जाएगा 11 माइनस एक्स इन ब्रैकेट, ठीक है। समझ में आया। यहाँ पर नया नंबर मिला ना, ये दोनों सेम नहीं है इसलिए नया नंबर है। अब क्वेश्चन क्या बोला, हम लोग इंटरचेंज कर दिए, और जैसे इंटरचेंज करते हैं ना तो न्यू नंबर माइनस ओल्ड नंबर इज इक्वल टू क्या, डिफरेंस कितना 63। ऑफकोर्स बड़ा होगा तब ना पॉजिटिव नंबर दे रहा। अब दो नंबर का डिफरेंस 63 आ रहा है तो ऑफकोर्स ये बड़ा होगा और ये तुम्हारा क्या होगा, छोटा होगा। कहीं बड़ा माइनस छोटा करता है तो एक पॉजिटिव नंबर आता है ना, बड़ा माइनस छोटा करोगे तो एक तो पॉजिटिव नंबर आएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या हुआ, देखो यहाँ पर हम लोग क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, न्यू नंबर माइनस ओल्ड नंबर, न्यू का ऑपोजिट ओल्ड होता है ना, इसलिए ओल्ड नंबर। तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस कितना है 63 है, ठीक है। अब पुट कर दो, न्यू नंबर की जगह ये पुट करोगे, ओल्ड नंबर की जगह ये पुट करोगे, माइनस करोगे, आंसर 63 आना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखते क्या करते हैं, यहाँ तक लिख लो, आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। तो यार देखो सिंपल सा बात है, जैसा बता रहा हूँ पूरा वैसे करते जाओ यार, कुछ नहीं हार्ड है। तो अब देखो इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या न्यू नंबर क्या है तुम्हारा 10, न्यू नंबर तो ये है ना 10x प्लस 11 माइनस x, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है न्यू नंबर, माइनस न्यू नंबर माइनस ओल्ड नंबर क्या है मेरा, यहाँ गया तुम्हारा क्या 10 11 माइनस x प्लस x, ठीक है। ये हो गया माइनस कर दिया, ठीक है। न्यू नंबर माइनस ये हो गया ओल्ड नंबर इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा 63 दिया हुआ था दोनों का डिफरेंस। अब क्यों करो, अब कुछ नहीं करना यार, अब सॉल्व कर दो।
अब इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। सॉल्व करने से क्या हुआ देखो, ये 10x प्लस ब्रैकेट खोल दो, प्लस है तो प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वही सेम आ जाएगा, ठीक है। माइनस, अब देखो ये माइनस रहा, मैं अभी भी ब्रैकेट डाल रहा हूँ, पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ, फिर इसको माइनस अंदर मल्टीप्लाई बाद में करूंगा। तो या पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 10 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे 110 माइनस 10x प्लस x, ठीक है, इज इक्वल टू 63। अब क्या करो, सॉल्व कर दो। यहाँ पे 10x माइनस x क्या हो गया 9x प्लस 11 माइनस, अब देखो ये तुम्हारा क्या हो गया 110 माइनस ये हो गया तुम्हारा 9x, ठीक है। ये दोनों सॉल्व करने के बाद चीज क्लियर है ना। तो अब देखो तुम्हारा आ रहा है 63 आ रहा है। अभी ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा क्या आ जाएगा 9x प्लस 11 माइनस 110 प्लस 9x, ठीक है। माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू 63। क्लियर है ना। अब देखो 9x क्या हो गया 18x, और ये दोनों को सॉल्व करो क्या होगा 110 से तुम अगर 11 माइनस करोगे तो तुम्हारा क्या गया 9 आ गया, और यहाँ पे 10 माइनस 1 गया 9 आ गया, 9 1 10 9 1 10 11, ठीक है। तो यहाँ गया 99, तो यहाँ पर आ गया तुम्हारा क्या माइनस 99, क्योंकि 110 बड़ा है, इज इक्वल टू क्या हो गया 63। कैलकुलेशन तुम्हारा फास्ट है तो और जल्दी मैथ्स कर पाओगे, ठीक है। तो टेबल वगैरह अगर याद नहीं कर लो यार याद, और ये माइनस हो जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा 9 3 12 एंड 6 1 7 9 7 16, ठीक है। यहाँ पर 16 बाई 18। अब 18 से काटो, काटने के बाद जो आंसर आ रहा है तुम्हारा आंसर है, तो 2 9 18 2 8 16 2 1 2, ठीक है। 9 9 81, तो तुम्हारा आ गया आंसर 9। तो x का वैल्यू मिल गया क्या हमें, x का वैल्यू मिल गया हैंस x इज इक्वल टू 9। अब 9 x का वैल्यू तो 9 मिल गया, बट हमें क्या चाहिए, हमें फाइंड द 2 डिजिट नंबर। वो जो 2 डिजिट नंबर क्या था, हमें 2 डिजिट नंबर क्या लिया था, मैं मिटा दिया, तुम लोग देख लेना। 2 डिजिट नंबर क्या था 10 इंटू 10 प्लस क्या था 100 माइनस 11 माइनस x प्लस x, ये था, ये 2 डिजिट नंबर था ना। ये मेरा क्या था 2 डिजिट नंबर, ये मेरा 2 डिजिट नंबर था, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा x का वैल्यू पुट करूंगा। x का वैल्यू क्या है मेरा 9 आ गया, तो 10 इंटू 11 माइनस 9 प्लस 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 इंटू 11 माइनस 9 क्या हुआ 2 हुआ प्लस 9, तो 20 प्लस 9 29, तो 29 इज योर आंसर 2 डिजिट नंबर। जो 2 डिजिट नंबर ढूंढने वाला था 29 है। चीज समझ में आया कि नहीं, जो भी बताया ध्यान से सुनना। अगर वीडियो समझ में नहीं आया, क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वापस देखो धीरे समझो, मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, आराम से समझ में आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यार देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन ना मैं बताऊंगा बहुत ही सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार। देखो लगभग तुम लोग के लिए तो सारा क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, सारा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो यार देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये एज रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या बोला, फादर इज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। एक पापा है जो अपने बेटे से 7 टाइम्स बड़ा है। अगर बेटे का x है तो पापा का कितना होगा 7x होगा, 7 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई ना, ठीक है। 2 years ago, अब देखो यार 2 years ago मतलब 2 years बैक, 2 years लेटर मीन्स 2 years फॉरवर्ड, ठीक है। आगे चीज क्लियर है, तो तुम लोग ये सब मतलब पता होना चाहिए। अगर 2 years ago का मतलब पता नहीं तुम लोग क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। तो यहाँ पे क्या बोला 2 years ago the father was 13 times as old as his son, how old are they now। तो तुम लोग अभी प्रेजेंट एज निकालना है। तो यार देखो सिंपल सा बोलूंगा, जो मैं बताऊंगा वो चीज करना, ठीक है। और देखो कैसे क्वेश्चन हो रहा है उसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हो रहा है उसको ऑब्जर्व किया करो कि जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तुम लोग कर पाओ, ठीक है। तो यार देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा होगा कि अ फादर, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा है, अ फादर इज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो मतलब पापा का एज किस पे डिपेंडेंट है, उसके बेटे पे। उसका बेटा का जितना होगा उसके पापा का उतना इंटू कर दोगे, 7 इंटू कर दोगे, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, लेट दी प्रेजेंट एज, जो ढूंढने वाला उसको एक्स ले जाओ। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स ईयर्स, ठीक है। मैं क्या वो बेटे का उसका x ईयर्स ले गया, ये इंप्लाई मेरा करेगा कि फादर्स प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा मेरा 7x हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया ना, क्योंकि दिया हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। अब मैं बोल देता हूँ 2 years लेटर या 2 years एगो ना, 2 years एगो। अब देखो 2 साल पहले क्या था, सन से कितना था, फादर से कितना था। अब देखो अभी इतना है, सोचो तुम खुद सोचो ना यार। अभी तुम्हारा 15 years हो रहा है, सपोज अभी तुम्हारा 15 years हो रहा है, तो 2 साल पहले कितना होगा 13 हुआ होगा, 15 माइनस 2 तो हुआ वैसे ही ना। तो यहाँ पर आप देखो बोल रहा है कि अभी तुम्हारा क्या है, अभी बेटा का x है, तो 2 साल पहले कितना होगा, सन्स एज कितना होगा तुम्हारा x माइनस 2 ईयर्स। जितना भी अभी प्रेजेंट है उसमें -2 कर दो। जैसे तुम्हारा बोला ना 15 था,
तुम्हारा 13 क्यों आ गया, 15 माइनस 2 किया होगा तब ना 13 आया होगा तुम्हारा 2 साल पहले। चीज क्लियर है, समझ में आ रहा ना। तो अब देखो यहाँ बोला अब फादर्स कितना होगा, फादर्स एज कितना होगा तुम्हारा, फादर्स एज कितना होगा 2 साल पहले, अभी कितना है 7x है, तो 2 साल पहले कितना होगा 7x माइनस 2। क्लियर है ना ईयर, समझ आया। दोनों का 2 साल निकाल दिया, अब रिलेशन दिया है, अब दोनों का पिछले 2 साल का रिलेशन दिया हुआ है, 2 साल पहले का। तो 2 years ago द फादर वॉच, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा बता रहा हूँ वैसे करना, सारा क्वेश्चन कर पाओगे। अब 2 साल पहले द फादर वॉच, तो फादर कितना था, मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हूँ फादर, तो यहाँ फादर की जगह में फादर का एज डाला, 2 साल पहले का एज डाल दिया मैं, वॉच की जगह में इक्वल्स डालोगे, 13 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, तो 13 क्या है 13 टाइम्स, अब 2 साल पहले उसका बेटा का एज क्या था x माइनस 2 था, तो ये तुम्हारा इक्वेशन मिल गया। अब इसको सॉल्व कर दो यार, हो गया आंसर। समझ में आया ना, इक्वेशन फ्रेमिंग कैसे हुआ समझ में आया, देख लो जैसे बताया हूँ बिल्कुल वैसे करना, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे करता हूँ, चलो ठीक है कि ये तुम्हारा रहेगा। अब देखो यार इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो 7x माइनस 2 यहाँ पे क्या 7x माइनस 2, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, एंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 13x माइनस 26, ठीक है यार। देखो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अब तुम लोग खुद सोचो, यहाँ पर इतना सारा क्वेश्चंस जितना भी बुक में दिया हुआ सारा पॉसिबल है नहीं है, तो मैं कराता हूँ, मैं ट्यूशन में सारा क्वेश्चंस कराता हूँ, ठीक है, बट उसके लिए तुम्हें ट्यूशन ज्वाइन करना पड़ेगा, और ये तो तुम्हारा फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटली, ठीक है। तो मैं दे रहा हूँ, मैं जितना हेल्प कर पा रहा हूँ तुम लोग को मैं उतना हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। समझ में आना, तुम लोग कर पाओगे यार, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो कर ही पाओगे, मुझे पता है, ठीक है। तो 7x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13x। तो अब देखो तुम्हें क्या करना है, अब सुनो तुम्हें क्या करना है, ये सारा एक्स वाला टर्म को सेपरेट कर दो, विदाउट एक्स वाला टर्म को सेपरेट कर दो, तो एक्स वाला टर्म ये एंड ये है, तो ये ऑलरेडी इधर है, तो 7x, अब उसको इधर ले आओ, तो माइनस 13x, ठीक है, इज इक्वल टू ये मेरा माइनस 26 है, और ये उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 माइनस 13 क्या होता है, 7 4 11, 7 5 12, 7 6 13, ठीक है। तो यहाँ पे 7 माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 6x, और यहाँ पे तुम्हारा क्या माइनस 24, और माइनस माइनस दोनों जगह काट दो, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा 24/6, तो 6 4 जा 24, एक्स का वैल्यू क्या मिल गया 4। अब हमें प्रेजेंटेज बोला था, व्हाट हाउ ओल्ड आर दे नाउ, नाउ मतलब प्रेजेंटेज। अब देखो एक्स मिल गया 4, मतलब उसका बेटा, हम लोग प्रेजेंटेज ऑफ सन क्या लिए थे एक्स, तो सन का एज क्या हो गया, इम्प्लाइज सन्स एज इज इक्वल टू 4 ईयर, और उसका पापा का कितना होगा फादर एज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 टाइम्स 7 इंटू 4, 7 4 जा 28 ईयर्स। समझ में आया, चीज क्लियर है। देखो यार बहुत इजीली बताया हूँ, इससे इजी टेक्निक और कोई बता सकता है, बट मेरा तो यही है भाई। देखो अब समझ में आना चाहिए तुम लोग को, ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आया कि नहीं। तुम लोग कमेंट करना यार, कमेंट किया करो, तुम अगर वीडियो देख रहे हो अच्छा लग रहा है कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये सब यूट्यूब के टर्म, अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो ये सब यूट्यूब का टर्म्स है, टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है। चलो सो गाइस देखो यार, अभी जो है ना क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन, मैं बोल सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये भी और भी इंपॉर्टेंट है। ये और भी इंपॉर्टेंट कैसे है मैं बता रहा हूँ, तुम लोग क्वेश्चन पढ़ के तुम लगे कि हाँ भाई ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेन कवर द डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर इन 3.5 आवर्स, ठीक है, 3.5 आवर्स पार्टली ऑन। अब देखो एक मैन है जो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 24 किलोमीटर कवर किया, और उसको टाइम कितना लगा, ये देखो ये डिस्टेंस है, उसको टाइम कितना लगा, सपोज टाइम कितना लगा तुम्हारा, सपोज टाइम कितना लगा 3/1/2 आवर्स लगा, इतना टाइम लगा उसको। अब बोल रहा है, अब वो जो डिस्टेंस कवर किया ना पार्टली ऑन द फुट एट द स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है क्या, ये जो ना सपोज ये टोटल डिस्टेंस है, तो ये पार्टली क्या किया, इतना जो डिस्टेंस है ना, इतना डिस्टेंस वो साइकिल से कवर किया, ठीक है। तो और वो 4.5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से किया एंड साइकिल से किया, ठीक है, साइकिल से किया। एंड जो बाकी डिस्टेंस है और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो किससे किया, बाइसाइकिल से किया, ठीक है। समझ में आना, ये फुट से किया, सॉरी ये फुट से किया, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ ना ऑन फुट, ये फुट इतना चल के किया है और इतना बाइसाइकिल में किया है, बाइसाइकिल में रिमेनिंग डिस्टेंस जो भी है। तो अगर मैं डिस्टेंस इसको मैं अगर एक्स डिस्टेंस मानता हूँ, इसको एक्स मानता हूँ, तो ये कितना रिमेनिंग, टोटल तो 24 है। अब देखो ये मेरा टोटल 24 है, अगर ये एक्स है और ये मेरा टोटल 24 है, ये अगर मैं टोटल 24 है, ये इतना एक्स है, तो बाकी कितना हो जाएगा 24 माइनस एक्स, ठीक है, क्लियर है ना। सपोज समझ में आया कि नहीं आया, टोटल दिया हुआ है, टोटल 24 है, अगर तुम्हारा ये इतना एक्स है तो इतना क्या हो गया 24 माइनस एक्स, क्लियर है। जैसे एग्जांपल दू, ये मेरा 10 है पूरा, अगर मैं इतना को 4 मान रहा हूँ तो इतना क्या होगा 6 होगा, तभी ना, तो दोनों को मिला के 10 होगा। चीज क्लियर, बिल्कुल सेम वे में ये भी है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। तो अब देखो, अब जो क्वेश्चन बोला है ना, अब क्वेश्चन में देखो तुम्हें बोला है कि ये जो गया है 4.5 किलोमीटर पर आवर से गया है, जो कि वो चल के गया है, एंड जब साइकिल से गया था वो तुम्हारा 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया था। तो देखो ये सब क्वेश्चन को हम लोग करते क्या है, हम लोग को टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है,
टोटल टाइम दिया हुआ है डिस्टेंस कवर करने में और आवर्स दिया हुआ है। तो हमें और ये पता है, हमें क्या पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये चीज यहाँ पर जिसको पता नहीं, क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। ये रिलेशन पता ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो हमें जो ढूंढना है उसको हम लोग एक्स ले लेते हैं। हमें ढूंढना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड ऑन फुट। तो लेट द डिस्टेंस कवर्ड ऑन फुट बी। अब देखो x किलोमीटर बोलता हूँ, क्या ये टोटल किलोमीटर में दिया था, x किलोमीटर, ठीक है। मैं बोला हूँ कि मैं जो फुट से गया, ये जो मैं टोटल डिस्टेंस था, मैं जितना फुट से गया वो मेरा क्या x किलोमीटर है, ठीक है। अब बाकी जो बच गया क्या हो गया, तो यहाँ पर देखो तुम्हें, अब देखो बाकी जो बच गया, ठीक ना, दैट इम्प्लाइज डिस्टेंस कवर्ड ऑन बाईसाइकिल। बाईसाइकिल में डिस्टेंस कितना कवर हो गया, टोटल में से माइनस कर दो तो 24 माइनस एक्स जो बच गया, जितना बच गया डिस्टेंस वो तुम्हारा क्या होगा, बाईसाइकिल में कवर होगा। अब देखो दिया हुआ है क्या, कि स्पीड दिया हुआ है। अब हमें स्पीड दिया हुआ है क्या, बाईसाइकिल का, ठीक है ना। अब देखो हम लोग केस 1 एंड केस 2 ले जाते हैं, या जैसे डायरेक्टली करते हैं। तो हम लोग क्या ना, हम लोग आर में हम लोग ना टाइम पे चेंज कर देंगे। टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम अगर मैं यहाँ पे कन्वर्ट करूँ, अगर मैं यहाँ पे टाइम में निकालू, टाइम इक्वल से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। टाइम इक्वल डिस्टेंस बाई स्पीड। क्यों टाइम में कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे टोटल टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस को मैं यूज कर लूंगा। मुझे टोटल टाइम दिया हुआ है और मैं डिस्टेंस को यूज करूंगा। कैसे करूंगा देखना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैं क्या होगा, टाइम टेकन टू कवर x किलोमीटर ऑन फुट। जब वो चल रहा था, पैदल चल रहा था, तो उसको टाइम कितना लगा, टाइम का फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितना था, x डिस्टेंस था, और स्पीड कितना स्पीड से जा रहा था, 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, तो 4.5, ठीक है। तो इतना क्या हो, इतना टाइम लगा, इतना आर लगा उसको पहुंचने में। हम लोग टाइम निकाले ना, हम लोग टाइम निकाले कितना, जब फुट से गया। अब बिल्कुल सेम, टाइम टेकन टू कवर, अब जब वो कितना किलोमीटर गया था, इतना किलोमीटर गया था, 24 माइनस एक्स किलोमीटर ऑन बाईसाइकिल। जब बाईसाइकिल में गया तो टाइम का फॉर्मूला क्या, टाइम इक्वल डिस्टेंस बाई स्पीड। जब बाईसाइकिल से गया तो डिस्टेंस कितना कवर करना था, 24 माइनस एक्स किया, और स्पीड क्या था तुम्हारा, 10 था। तो इतना टाइम में उसको, ये इतना आर लगा उसको बाईसाइकिल में। अब देखो, अब इतना फुट में चला, इतना बाईसाइकिल में चला, अब दोनों को टाइम मिलाएंगे तो कितना होना चाहिए, टोटल टाइम कितना लगा था उसको पहुंचने में, 3/1/2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो हम लोग कैसे यूज किए। हमारा क्या होगा, तुम्हारा टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस ऑन फुट प्लस टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस ऑन बाईसाइकिल इज इक्वल टू 3/1/2 आर। तो देखो ये दोनों, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है। ये पैदल जब चल रहा था फुट में तो तुम्हारा वो टाइम है, ये जब बाइसाइकिल में चल रहा था वो टाइम है। दोनों को मिला दोगे तो पहुंचा कितना में था, 3/1/2 आवर्स में पहुंचा था। चीज क्या है, हम इक्वेशन फ्रेम कर लिया। अब इक्वेशन फ्रेम कर लिया मतलब तुम्हारा हो गया। अब एक्स का वैल्यू निकालो। अब तुम्हें फुट और एक्स का जो आंसर आएगा तुम्हारा फुट का, हम लोग क्या लिखे, लेट द डिस्टेंस कवर्ड ऑन फुट बी एक्स। हमें यही ढूंढना था, जिसको ढूंढना था हम उसको एक्स लिए थे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन मिल गया, अब सॉल्व करते हैं। देखो ये चीज को मैं आया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, एक्स बाई 4.5 एंड प्लस तुम्हारा क्या जाएगा 24 माइनस एक्स बाई 10 आ गया, और यहाँ पर तुम्हारा गया 3/1/2 का 32617/2। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर दो, एक्स का वैल्यू निकाल दो, वही आंसर हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। 4.5 को मैं लिख सकता हूँ 45/10 लिख सकता हूँ ना, वही लिखूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, 45/10 ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स बाई 45/10, ठीक है। ये अब ये 10 ऊपर चला जाएगा तो मैं डायरेक्टली कर देखो ये 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या, तो मैं लिख देता हूँ अगर तुम लोग कंफ्यूज होगा फालतू का, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा आ गया 7/2। मेरे स्टूडेंट जो भी होंगे उनको कंफ्यूज नहीं होगा, उनको बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 10 ऊपर चल गया मतलब 10x, ये 10 ऊपर गया 10x हो गया, और ये 45 नीचे रह गया, ठीक है। 24 माइनस एक्स बाई 10 इज इक्वल टू 7/2। अब कुछ नहीं यार, एलसीएम ले लो। 45 एंड 10 में एलसीएम क्या है, 45 एंड 10 में एलसीएम क्या है, एलसीएम निकालने का मस्त टेक्निक बताऊंगा मैं, ठीक है ना। फिलहाल अभी देख लेते हैं। ये दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, देखो मैं टेक्निक बता रहा हूँ, अभी सुन लो। ये दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 45। 10 के टेबल में 45 आता है, नहीं आता है। अब 45 में इंटू 2 करो तो 45 टू 90। 10 के टेबल में 90 आता है, आता है। तो 90 इज एलसीएम, ठीक है। तुम लोग निकाल के देख लो अगर तुम लोग झूठ लग रहा है। मैं जैसे निकाला देखो, ये जो 5 9 45, 5 टू 10, 3 3 9 2 3 2 2 5 से 15 15 से 45 45 टू 90 90 इज एलसीएम, ठीक है। समझ में आना, टेक्निक सोचो यार, मैं जो बता रहा हूँ ना सारा इंपॉर्टेंट है। हाँ तो 45 टू था मतलब 2 इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 10x, तो डायरेक्टली कर दे रहा हूँ मैं 20x। ये सब इक्वेशन अगर सॉल्व नहीं आ रहा है तुम ये तुम्हारा प्रीवियस लेक्चर देखो तुम। अब 10 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 90 आएगा। 10 में 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इसमें पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट डालो, ब्रैकेट नहीं डालोगे तो गलत हो जाएगा,
देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, तो ध्यान से एंड हेल्प मी इन ग्रोइंग माई चैनल सो दैट आई विल हेल्प यू। ओके सो तो यहाँ पे क्या आ गया, तो अब ये 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारा क्या 20x प्लस 9 इंटू 24 करोगे, टेबल याद नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लो, 9 4 जा क्या होता है 36, 3 9 2 जा 18 18 3 21, ठीक है, और ये तुम्हारा माइनस 9x, ठीक है, क्लियर है। कैलकुलेशन मिस्टेक होगा कर लेना यार सही तुम लोग भी। तो 90 इज इक्वल टू क्या 7/2, ठीक है। अब देखो ये एक्स टर्म को ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट बोला है तो 20 माइनस 9 क्या 11 हो जाएगा, 11 9 20 होता है ना, तो 11x और ये तुम्हारा क्या होता है प्लस 216 इज इक्वल टू क्या जाएगा तुम्हारा 7 इंटू ये 90 को उधर भेज दिया मैं, 7 डिनोमिनेटर में उधर जाएगा तो न्यूमेटर में हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी मेरे स्टूडेंट है ये सब पता है उनको, ठीक है, जो भी मेरे स्टूडेंट थे उनको पता है चीज। अब 245 90 कट गया, तो यहाँ बच गया, यहाँ पे बचा क्या 11x प्लस 216 इज इक्वल टू क्या जाओ देखो 5 7 35 का 5, यहाँ पे तुम्हारा क्या थी 4 7 28 28 प्लस 3 31, ठीक है, तो यहाँ 315 हुआ। अब क्या आ जाएगा 11x इज इक्वल टू क्या जाएगा 315 माइनस 216, यहाँ पे माइनस करो तो यहाँ पे क्या जाएगा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 9 6 14 9 6 15 ना 9 हो गया, और यहाँ पे तुम्हारा 1 1, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ गया, यहाँ से तुम क्या किए कैरी लिए तो 0 हो गया, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ गया, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर ध्यान से देखो क्या आ गया, अगर तुम 315 में अगर 216 माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 9 6 15 कैरी आ गया 0, तो यहाँ पर 10 में से 1 गया 9 और ये बढ़ गया तो 99 बचा, ठीक है, तो यहाँ पर 99/11 तो कर दिया 11 9 जा 99, तो यहाँ आंसर आ गया 9। तो x का जो हम क्या लेते हैं, हम लोग डिस्टेंस कवर्ड ऑन फुट कितना हो गया 9 किलोमीटर। सो यहाँ पर ये लास्ट स्टेटमेंट लिख देना, सो द डिस्टेंस कवर्ड ऑन फुट इज इक्वल टू 9 किलोमीटर। समझ में आया कि नहीं आया, चलो ठीक है। देखो यार ये सब तो हो गया, समझ में आना चाहिए। सारा वीडियोस देखो, जितना भी छोड़ता हो ना सारा वीडियोस देखो एंड शेयर करो यार, दूसरों को भी हेल्प करो, ठीक है, पुण्य मिलेगा, ठीक है। तो चलो यार ये तो हो गया कंप्लीट। हाँ अब नेक्स्ट वीडियो आएगा नया टॉपिक पे, अगर हाँ इस पे अगर तुम लोग क्वेश्चंस को ज्यादा चाहिए तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। हाँ बट वही है यार, मैं तो तुम लोग को बोला यू इंकरेज मी, मतलब क्या बोलो motivate me by increasing my subscriber, by increasing my views, by sharing my videos. This will increase me, this will motivate me, ठीक है, to give more videos related to class 8, ठीक है। तो चलो ठीक है यार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।